गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आज इस संस्कृत के शब्द का प्रयोग पूरे वाक्य का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं एक केस लेकर आया हूँ जहाँ पर हमारे यहाँ पर गुरु को ब्रह्मा के बराबर, गुरु को विष्णु के बराबर, गुरु को देवताओं के बराबर से भी ऊपर माना गया है। उस गुरु को, जिसे हम शिक्षक, टीचर कहते हैं, उस टीचर द्वारा एक घिनौना कार्य किया गया और उस घिनौना कार्य करने के बाद में वो जो पूरी स्टोरी है वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ कि किस प्रकार वो मामला, उसके द्वारा किए गए कृत्य पर हाईकोर्ट ने उसको राहत दे दी और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर टिप्पणी की। और मामला जो था वो पॉक्सो का था, जहां हम शिक्षक को भगवान के रूप में मानते हैं। वहीं पर ये मामला एक केरला का है। केरला के एक सरकारी स्कूल का ये मामला है, जहां पर एक कंप्यूटर लैब के एक टीचर थे। उन्होंने वहां पर जो गर्ल्स पढ़ती थी, उन गर्ल्स को पढ़ाने के बहाने वो उनको बैड टच करता था और उनसे ऐसे क्वेश्चन करता था सैनिटरी नैपकिन इत्यादि के बारे में, जिनका जवाब देना उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो यूँ शर्मिंदा करने वाला होता था। इस बात की जानकारी जब उन बच्चियों ने स्कूल प्रशासन को दी, तो स्कूल प्रशासन ने टीचर को बुलाया और टीचर ने वापस गलती रिपीट नहीं करने की बात की और माफ़ी मांगी। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। फिर क्या हुआ था, वो जो टीचर था, उस टीचर ने उन बच्चियों को के मोबाइल नंबर पर कुछ अश्लील मैसेजेस, फुटेज भेजी, ये जानते हुए कि ये मोबाइल उन बच्चों के पास होगा। परंतु वह मोबाइल उनके माता पिता के पास में थे और जब उन्होंने ये देखा, तब उन्होंने 5 लड़कियों के माँ बाप ने, जिनको ये मैसेजेस मिले थे, पॉक्सो केस के अंदर धारा 7 व 8 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो उस सरकारी टीचर की लेबोरेटरी के अंदर अश्लील बुक्स और कुछ सीडियां भी बरामद की गई और फाइनली उसको पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। समय व्यतीत होता रहा। इस दौरान क्या हुआ था कि इस टीचर ने एक बच्ची के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद में कॉम्प्रोमाइज़ रिपोर्ट के आधार पर जो उच्च न्यायालय में वह पेश कर दिया। उच्च न्यायालय ने उस कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर एफआईआर को रद्द कर दी। जो एक बच्ची के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, बाकी 4 के साथ नहीं हुआ था, क्योंकि एफआईआर एक थी, एफआईआर रद्द कर दी। अब क्या हुआ था, ये जो मामला है, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने पर यह ज्ञात हुआ कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो 164 सीआरपीसी के जो बयान करवाने थे बच्ची के, वो सिर्फ 4 बच्चियों के करवाए, एक बच्ची के 164 के बयान तक नहीं करवाए। और जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है वह उस बच्ची के साथ हुआ है, सिर्फ एक विक्टिम गर्ल के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। रेस्ट जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉक्सो एक्ट में एफआईआर रद्द करने पर उच्च न्यायालय को के आदेश को नो डाउट रद्द किया। जो एफआईआर थी उसको वापस एक्टिवेट करने का आदेश किया और सेंसिटिव होने का भी एक निर्देश उच्च न्यायालय को दिया। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि यदि इस पॉक्सो के मामले में यदि कॉम्प्रोमाइज होता है, तो ये जो एक्ट अगेंस्ट गर्ल नहीं है, ये ऑफेंस अगेंस्ट गर्ल नहीं है, दिस टाइप ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी है, क्योंकि सोसाइटी में गंदा मैसेज आता है। इसलिए इस प्रकार के राजीनामा के आधार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की। जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो विद्वान अधिवक्तागण हैं, जो नए नए वकालत में आए हैं और जो जिन्होंने हाईकोर्ट की प्रैक्टिस की है और जो कर रहे हैं, उनके लिए ये जजमेंट जो है वो बहुत ही पढ़ने लायक है। क्योंकि इस केस की कुछ गोपनीयता है, इसलिए कुछ नाम जो है वो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, परंतु जो जजमेंट है वो है एक्स वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर, SLP क्रिमिनल नंबर 12563/22। ये डिटेल में मेरे इस लिंक में डाल दूंगा। तो यहाँ पर जो मामला आया है, इसकी शॉर्ट ब्रीफ मैंने आपके सामने रखी है कि किस प्रकार पॉक्सो एक्ट के मामले में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के ग्राउंड पर एफआईआर दर्ज अगर की जाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया और एफआईआर को एक्टिवेट कर दिया। और पुलिस ने भी सिर्फ 4 बच्चियों के ही स्टेटमेंट लिए, 164 में करवाए, एक बच्ची के नहीं करवाए।
तो वो भी था, वो उसका डिफेंस था कि साहब इस ग्राउंड पे मुझे लेना चाहिए। लेकिन जो विक्टिम थे, ठीक है ना, विक्टिम ने अपनी बात न्यायालय के सामने रखी कि साहब इस तरह की जो ऑफेंसेस है, दीज ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी, और तो और पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिए हैं वो सिंपल 164 के लिए हैं, और बाकी जो है वो सब कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो एक के साथ हुआ है, रेस्ट जो है दे आर स्टिल वेटिंग फॉर जस्टिस। तो सबको सुनने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा आदेश पारित किया है, जिसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इस जजमेंट को आप सब पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद में आप अपने कमेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये वास्तव में पढ़ने लायक है, और इसमें कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है वो मैं आपके सामने मैंने संक्षिप्त में बताया है, ठीक है, क्योंकि हमें इस पॉक्सो एक्ट के तहत जो एक्यूज की आइडेंटिटी या जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी ध्यान में रखते हुए कुछ बातें हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए मैं वो जजमेंट है वो उसमें डाल दूंगा, उसे आप जरूर पढ़िएगा। और भी कोई जानकारी यदि आप इस संबंध में चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।